हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर सेमेस्टर एग्ज़ाम 2022 के जो एग्ज़ाम पेपर है उसका रिव्यू करने वाले हैं। रिव्यू करेंगे, साथ ही साथ बताएंगे कैसे टाइप से इसमें लिखना था, क्या क्या क्वेश्चन आया था, इसके बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं सबसे फर्स्ट, कैसे टाइप से क्वेश्चन पेपर इस टाइम आउट किए गए थे। तो पहले तो मैं बता देना चाहता हूँ, क्वेश्चन पेपर दो सेक्शन में आया था, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए के अंदर अप्लाइड एनाटॉमी रखे थे और एनाटॉमी का एग्ज़ाम है ये, और सेक्शन बी के अंदर अप्लाइड फिजियोलॉजी रखे गए थे। तो सबसे पहले हम सेक्शन ए को डील करते हैं। इसमें सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा बना दिया था एसे टाइप क्वेश्चन। एसे टाइप क्वेश्चन में सबसे फर्स्ट दिया गया था डिस्क्राइब द सेल स्ट्रक्चर विथ लेबल डायग्राम। सेल स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करना था और उसके लेबल जो डायग्राम है उसको बनाना था। जैसे कि सेल के स्ट्रक्चर को हम तीन भाग में डिवाइड कर देते हैं। सेल मेम्ब्रेन, उसके अंदर पाए जाने वाले ऑर्गेनल्स और न्यूक्लियस, इन तीनों को अलग अलग डिस्क्राइब करके इस डायग्राम को बनाना था। देन राइट शॉर्ट आंसर के अंदर हमको राइट शॉर्ट आंसर के अंदर 3 क्वेश्चन दिए गए थे, जिसमें 5 नंबर का पर क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन के अंदर 5 नंबर था, टोटल 15 नंबर हो गए। और इसमें सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आया था राइट द डिफरेंस बिटवीन लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में जो है हमको डिफरेंस बिटवीन पूछा गया है, क्या क्या डिफरेंस है लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो इसको लिखना था, करीबन हमको 6 पॉइंट लिखना है, क्योंकि 5 नंबर का है, 5 पॉइंट में 5 नंबर होता है। हो सकता है एक आध गलत हो जाए, इस वजह से 6 पॉइंट आपको बना के लिखना है। बी में है ड्रा अ लेवल डायग्राम ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ आई। आई का एक लेवल डायग्राम बनाना था, और उसके ये देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन का ये जो है डिफरेंस है। आप स्क्रीनशॉट लेके इसको आप देख सकते हैं। इसके बाद हमारा जो डायग्राम पूछा गया है किसका, आई का डायग्राम स्ट्रक्चर को पूछा गया है, इसको हमको बनाना है, ठीक है। देन राइट अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गन्स ऑफ रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन के अंदर जितने भी ऑर्गन्स आते हैं उसके स्ट्रक्चर को राइट करना था, लिखना था। इसको बोले गए हैं मतलब जिसके रेस्पायरेटरी सिस्टम में पाए जाने वाले जो हमारे ऑर्गन्स हैं, जैसे कि अपर रेस्पायरेटरी ट्रैक, लोअर रेस्पायरेटरी ट्रैक, 2 भाग में डिवाइड हैं, और 2 भाग में डिवाइड होने की होता है। उसके बाद उसके अंदर अपर रेस्पायरेटरी ट्रैक के अंदर नेजल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर हमारा ट्रेकिया, प्राइमरी ब्रोंकाई और लंग्स आते हैं। इस तरह से हमारा शॉर्ट नोट्स कंप्लीट होता है, जो कि 15 नंबर का था। अब हम पहुंच जाते हैं राइट वेरी शॉर्ट आंसर। राइट वेरी शॉर्ट आंसर के अंदर और एक क्वेश्चन डिवाइड कर दिया गया है, जिसमें पर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, और पूरे क्वेश्चन की संख्या देखा जाए तो तीन क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन है, जिसमें से एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। राइट द फंक्शन ऑफ स्किन। ओनली स्किन के जो है फंक्शन है उसको हमको लिखना था इसमें, है ना। इसमें फंक्शंस को लिखना था, जैसे कि स्किन जो है हमको प्रोटेक्ट करके रखता है, साथ ही साथ स्किन जो है हमारा टेम्परेचर रेगुलेशन में वर्क करता है, और हमारे बॉडी को पॉस्चर को बनाए रखने में भी हेल्प करता है। इसी तरह से और बहुत सा रेगुलेशन करते हैं। तो इसमें हमको 3 से 4 जो है फंक्शन स्किन का लिखना था। राइट द नेम ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। बी जो क्वेश्चन है उसमें दिया है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के नाम को ओनली इनलिस्ट करना था। क्या क्या होता है, लिविया मेजोरा, लिविया मैनोरा। पहले तो एक्सटर्नल और इंटरनल 2 चीज़ होते हैं, तो उसको उसके अंदर जितने भी आते हैं उसको हमको लिखना था। इन लिस्ट टाइप ऑफ कार्टिलेज। टाइप ऑफ कार्टिलेज को लिस्ट आउट करना था ओनली, जिसमें 3 प्रकार के कार्टिलेज होते हैं, इलास्टिक कार्टिलेज, हाइलिन कार्टिलेज और फाइब्रस कार्टिलेज। 3 प्रकार के कार्टिलेज होते हैं, इसको लिस्ट आउट करना था ओनली। क्योंकि हम ओनली इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारा जो फर्स्ट एग्ज़ाम होता है ये, और फर्स्ट एग्ज़ाम होने की वजह से हम ज़्यादा लिखने के चक्कर में, अगर हम ज़्यादा पढ़ लिए उस क्वेश्चन को ज़्यादा लिखने के चक्कर में टाइम मैनेज नहीं कर पाते। तो यहाँ पे टाइम को ध्यान में देते हुए हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब हमारा सबसे मेजर चेंजेस आया था जब से सेमेस्टर एग्ज़ाम हुआ था, तो सबसे मेजर चेंजेस इसमें हमको देखने को मिला है, वह है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हमको दिया गया था इस टाइम, जिसमें हमारा फिल इन द ब्लैंक आया था, और
ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन चौथे नंबर में पुट किए हैं, जो कि पूरे पर क्वेश्चन 1 मार्क्स के हैं। 6 क्वेश्चन हैं, मतलब ए सेक्शन में। तो देखते हैं यहाँ पे कौन कौन सा है। इनर मोस्ट लेयर ऑफ ह्यूमन आई इज फिलिंग द ब्लैंक। ये फिल ब्लैंक दिए हैं, उसमें फिल करना है ह्यूमन आई के अंदर कौन सा इनर मोस्ट लेयर है। तो यहाँ पे हम आंसर की बात करें तो हमारा जो है रेटिना। देन सेकेंड, पावर हाउस ऑफ सेल। पावर हाउस ऑफ सेल, सेल के अंदर पावर हाउस किसको बोला जाता है, तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक में हमको लिखना है माइटोकॉन्ड्रिया। देन पावर, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन सी, है ना, डैश 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 क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन सेल। ह्यूमन सेल में कौन सा कितने क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, तो यहाँ पे हमको लिखना है 46 क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन सेल्स। एंड यहाँ पे हम एक और आंसर लिख सकते हैं, इसमें हम एक और आंसर लिख सकते हैं 46 क्रोमोसोम की जगह हम लिख सकते हैं 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन ह्यूमन सेल, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, 23 पेयर। देन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, मूवेबल बोन इन द फेस इज। मूवेबल बोन फेस में एक ही होता है, मैंडिबल, जो कि मेरा वीडियो अपलोडेड है, आप जाके देख सकते हैं बोन्स का पूरे तरह से, उसमें आप देख सकते हैं, बहुत अच्छे से बताया हूँ मैंने। तो मैंडिबल जो है मूवेबल होता है, जो कि चीविंग के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, मैस्टिगेशन जिसको बोलते हैं अपन मेडिकल टर्म में, मैस्टिगेशन या चीविंग के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। आज मैं देन हमारा जो होता है नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑर्गन फाइब्रस कार्टिलेज प्रेजेंट इन द वर्टिब्रा और स्टर्नम। इसमें ये इस तरह से पूछा जा रहा है कि फाइब्रस कार्टिलेज किस में प्रेजेंट होता है, वर्टिब्रा या स्टर्नम में, वर्टिब्रा में या स्टर्नम में। तो यहाँ पे आंसर जो हमारा राइट आने वाला है वर्टिब्रा कॉलम में फाइब्रस कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। देन हमारा आता है ग्रेटर टोकेंटर इज प्रेजेंट इन। ग्रेटर टोकेंटर जो कि बोन्स में पाए जाते हैं, वह कौन से बोन में प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा फ्यूमर बोन्स। फ्यूमर बोन्स जहाँ पे जॉइंट होता है वहाँ पे ग्रेटर टोकेंटर पाया जाता है, ठीक है। अब हम चलते हैं सेक्शन बी की ओर। सेक्शन बी जो कि हमारा अप्लाइड फिजियोलॉजी था, अप्लाइड फिजियोलॉजी क्वेश्चन है। इसमें अगर हम बात करें तो सबसे फर्स्ट हमारा ऐसे टाइप क्वेश्चन इसमें भी दिया गया था, डिस्क्राइब द कार्डियक साइकिल विद डायग्राम। कार्डियक साइकिल जो होते हैं उसको डिस्क्राइब करना था डायग्राम के साथ में। ये जो कार्डियक साइकिल है कि कितने ब्लड जो आता है उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन का जो टाइम होता है उसको बताया गया है कार्डियक साइकिल के अंदर। कितने टाइम में आर्टेरियल डायस्टोल होता है, सिस्टोल होता है, वेंट्रिकल सिस्टोल और डायस्टोल, इसको बताया गया है कार्डियक साइकिल में। अच्छे से पढ़िए, बहुत अच्छा दिया है रॉस एंड विल्सन की बुक में। देन राइट शॉर्ट आंसर। राइट शॉर्ट आंसर लिखना है यहाँ पे, सेम क्वेश्चन का पैटर्न सेम है बी सेक्शन में भी, है ना। 3 क्वेश्चन दिया गया है, 5 नंबर का है एक क्वेश्चन। राइट अबाउट पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में हमको लिखने के लिए बोला गया है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम मतलब हमारा नर्वस सिस्टम डिवाइड है 2 भाग में, एक तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर जो मिडिल भाग होता है हमारे फेस से, है ना, जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जितने भी सेंसरी और मोटर नर्व होते हैं जो कि हमारे हैंड से लेके हैंड पैर वगैरह में और पेरिफेरल पार्ट में, उसको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। तो इसके बाद हमको लिखना यहाँ पे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को था, ठीक है। राइट अबाउट ब्लड ग्रुप एंड टाइप्स। ब्लड के ग्रुप को राइट करना है, लिखना है ना, और उसके टाइप्स कितने प्रकार के हैं इसको समझाना है। राइट द फंक्शन ऑफ लीवर एंड गॉल ब्लैडर। लीवर के फंक्शन क्या क्या है, साथ ही साथ गॉल ब्लैडर का क्या क्या फंक्शन है। जैसे कि लीवर का फंक्शन में हम देखें तो मेटाबॉलिज्म के लिए एसेंशियल होता है, ग्लूकागोन के स्टोरेज के लिए एसेंशियल होता है। वहीं गॉल ब्लैडर की बात करें तो वह गॉल ब्लैडर सिर्फ जो है, लीवर जो है बाइल डक्ट जो है प्रोडक्शन करता है, उसको गॉल ब्लैडर जाके स्टोर करता है। तो गॉल ब्लैडर स्टोरेशन के लिए हेल्पफुल होता है ना, बाइल जूस का, और जो है लीवर उसके प्रोडक्शन के लिए। यहीं पे राइट वेरी आंसर में जाते हैं 3rd नंबर के क्वेश्चन, राइट वेरी शॉर्ट आंसर में। तो वहाँ ए जो है राइट द फंक्शन ऑफ ब्रेस्ट। ब्रेस्ट के फंक्शन को बताना था, है ना। ब्रेस्ट के फंक्शन इसमें क्या क्या है
उसको एक्सप्लेन करना है। 2 नंबर का है, 2 नंबर के लायक बताना है। राइट अबाउट एरर ऑफ रिफ्रैक्शन, जो आई में रिफ्रैक्शन का एरर होता है, मायोपिया, प्रेस मायोपिया, इसके बारे में लिखना था, हाइपर मायोपिया, तो इसको लिखना है ना, एरर ऑफ रिफ्रैक्शन। डिफाइन हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया मतलब जो हमारे ब्लड में ऑक्सीजन की कमी को बताना था, हाइपोक्सिया को डिफाइन करना है ना। हाइपोक्सिया होता क्या है, ब्लड में जो है ऑक्सीजन की कमी हो जाता है, उसको बोलते हैं हाइपोक्सिया। ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन दिया गया था। ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन में सबसे फर्स्ट क्वेश्चन था एपिडर्मिस इज थिकेस्ट ऑन द, एपिडर्मिस कहाँ पे थिक होता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं पाल्म एंड सोल का जो लेयर होता है, स्किन का लेयर, पाम एंड सोल का, ये दोनों क्या है, थिकेस्ट लेयर होता है एपिडर्मिस का। थिकेस्ट मतलब मोटा लेयर होता है। एस्ट्रोजन हार्मोन्स इज प्रोड्यूस बाय विच ऑर्गन, एस्ट्रोजन हार्मोन्स कौन से ऑर्गन से प्रोड्यूस होता है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर जाने वाला है ओवरी। देन सी में जो है हार्मोन सीक्रेट बाय बीटा सेल ऑफ पेनक्रियास, तो यहाँ पे ब्लैंक में जो है इंसुलिन हार्मोन सीक्रेट बाय बीटा सेल ऑफ पेनक्रियास, इंसुलिन हार्मोन्स आएगा जो कि बीटा सेल, पेनक्रियास के बीटा सेल से सीक्रेट होता है। इस किडनी हैज़ अबाउट नंबर ऑफ नेफ्रॉन, एक किडनी में कितने नेफ्रॉन्स होते हैं, तो यहाँ पे 90,000 से 1,00,000 नेफ्रॉन जो है एक किडनी में होता है। ईच किडनी हैज़ अबाउट, है ना, ये हो गया। उसके बाद ई, राइट करेक्ट आंसर, राइट करेक्ट आंसर, इसमें करेक्ट आंसर हमको लिखना है। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, फंक्शन ऑफ किडनी इन इज न्यूरॉन्स और नेफ्रॉन, तो किडनी का फंक्शन कौन कौन है, फंक्शनल यूनिट कौन सा है किडनी का, उसको पूछा गया है फंक्शनल यूनिट को, तो यहाँ पे आएगा हमारा नेफ्रॉन, ना कि न्यूरॉन। न्यूरॉन किसका फंक्शनल यूनिट है, न्यूरॉन जो है ब्रेन का फंक्शनल यूनिट है, नर्वस सिस्टम का फंक्शनल यूनिट है। यहाँ पे किडनी का नेफ्रॉन आएगा। राइट करेक्ट आंसर, राइट करेक्ट आंसर के अंदर फिर वही अपना दिया गया है 2 ऑप्शन। ट्रिप्सिन हेल्प इन डाइजेशन ऑफ, ट्रिप्सिन हेल्प इन डाइजेशन ऑफ, ट्रिप्सिन किसके डाइजेशन के लिए हेल्प करता है, तो यहाँ पे हमारा आएगा प्रोटीन के डाइजेशन के लिए, ये नेफ्रॉन और ये जो है प्रोटीन के डाइजेशन के लिए हेल्प करता है। इन द मेच्योर साइकिल ऑफ नॉर्मल वुमेन ओव्यूलेशन ऑकर ऑन द, मेंस्ट्रुएशन साइकिल के टाइम में जो है ओव्यूलेशन कितने दिन में होता है एक नॉर्मल वुमेन के में, जो कि नॉर्मल मेंसेस चल रहा है उनका, तो ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर आ जाएगा 14 दिन में, 14 दिन में जो है ओव्यूलेशन हो जाता है। तो ये रहा हमारा रिव्यू 2022 का एक सेमेस्टर एग्ज़ाम का। इसी तरह से टफ क्वेश्चन आते हैं आप बीएससी नर्सिंग में, है ना, इसी तरह से आप तैयारी करिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। हम ऐसे ही अपडेशन लेते आएंगे, जो भी अपडेट हो रहा है हमारे नर्सिंग से रिलेटेड उसको अपडेट करते रहेंगे।